नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 3 अप्रैल 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प हैं ए विक्रम देवदत्त, बी अरुण कुमार, सी वीर विक्रम यादव, डी राजीव बंसल। सही उत्तर है सी वीर विक्रम यादव। वरिष्ठ IAS अधिकारी वीर विक्रम यादव को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। भारत में नागरिक उड्डयन को विनियमित करने की जिम्मेदारी DGCA की है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मूल की प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ को अमेरिकी श्रम विभाग का मुख्य सूचना अधिकारी CIO नियुक्त किया गया है? विकल्प हैं ए रेवती अद्वैती, बी मंगला कुप्पा, सी नीरा टंडन, डी वनिता गुप्ता। सही उत्तर है बी मंगला कुप्पा। भारतीय अमेरिकी प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ मंगला कुप्पा को अमेरिकी श्रम विभाग में मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वे विभाग की IT स्ट्रैटेजी और साइबर सुरक्षा का नेतृत्व करेंगी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प हैं ए पीटर एल्बर्स, बी रोनोजॉय दत्ता, सी कैंपबेल विल्सन, डी विली वॉल्श। सही उत्तर है डी विली वॉल्श। विली वॉल्श को इंडिगो एयरलाइन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। इंडिगो वर्तमान में घरेलू बाजार हिस्सेदारी के मामले में भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है। अगला प्रश्न है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प हैं ए चंचल कुमार, बी अपूर्व चंद्रा, सी संजय जाजू, डी तरुण बजाज। सही उत्तर है ए चंचल कुमार। वरिष्ठ IAS अधिकारी चंचल कुमार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है। वे सरकार की संचार और मीडिया नीतियों के कार्यान्वयन की देखरेख करेंगे। अगला प्रश्न है, किस हिंदी लेखिका को उनके संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? विकल्प हैं ए नासिरा शर्मा, बी चित्रा मुदगल, सी अलका सरावगी, डी ममता कालिया। सही उत्तर है डी ममता कालिया। प्रख्यात लेखिका ममता कालिया को उनके संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ये रचना इलाहाबाद शहर के साहित्यिक और सांस्कृतिक परिवेश का सजीव चित्रण करती है। अगला प्रश्न है, किस प्रख्यात लेखिका को ओडिया साहित्य के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप यानी महत्तर सदस्यता प्रदान की गई है? विकल्प हैं ए डॉक्टर प्रतिभा राय, बी सीताकांत महापात्रा, सी रमाकांत रथ, डी प्रतिभा सतपथी। सही उत्तर है ए डॉक्टर प्रतिभा राय। प्रसिद्ध ओडिया लेखिका डॉक्टर प्रतिभा राय को साहित्य अकादमी के सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान साहित्य के क्षेत्र में उनके जीवन पर्यंत योगदान के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, 53 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने के लिए अप्रैल 2026 में लॉन्च होने वाले नासा के चंद्र मिशन का नाम क्या है? विकल्प हैं ए अपोलो 18, बी आर्टेमिस 2, सी लूना 25, डी ओरायन 1। सही उत्तर है बी आर्टेमिस 2। आर्टेमिस 2 नासा का मानवयुक्त चंद्र मिशन है। अपोलो मिशन के 53 साल के बाद ये पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की कक्षा में ले जाएगा और सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाएगा। अगला प्रश्न है, नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के तहत चंद्रमा के करीब पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनेंगी? विकल्प हैं ए जेसिका मीर, बी पेगी विटसन, सी क्रिस्टीना कोच, डी सुनीता विलियम्स। सही उत्तर है सी क्रिस्टीना कोच। अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच आर्टेमिस 2 मिशन की मिशन विशेषज्ञ हैं। इसके साथ ही वो चंद्रमा के करीब उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला बन जाएंगी। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 2 माउंटेन रडार खरीदने के लिए किस कंपनी के साथ 1950 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? विकल्प हैं ए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, बी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, सी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, डी टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स। सही उत्तर है बी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड।
भारतीय वायुसेना की रडार क्षमता और हवाई निगरानी को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया पहल के तहत बेल के साथ ये महत्वपूर्ण समझौता किया है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2027 के स्वगणना चरण के लिए भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए आधिकारिक पोर्टल का नाम क्या है? विकल्प हैं ए se.census.gov.in, बी self.census.nic.in, सी my.census.gov.in, डी ecensus.gov.in। सही उत्तर है ए se.census.gov.in। नागरिकों को डिजिटली रूप से सशक्त बनाने और स्वयं अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा देने के लिए सरकार ने se.census.gov.in पोर्टल लॉन्च किया है, जो डिजिटल इंडिया का एक बड़ा कदम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक कम्युनियन फाइंडिंग माई वे बैक टू फेथ के लेखक कौन है? विकल्प है ए जो बाइडेन, बी बराक ओबामा, सी जेडी वैंस, डी डोनाल्ड ट्रंप। सही उत्तर है सी जेडी वैंस। ये पुस्तक अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति जेडी वैंस द्वारा लिखी गई है, जिसमें उन्होंने अपनी व्यक्तिगत और आध्यात्मिक यात्रा का गहराई से वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? विकल्प हैं ए नई दिल्ली, बी अहमदाबाद, सी बेंगलुरु, डी ग्रेटर नोएडा। सही उत्तर है डी ग्रेटर नोएडा। युवाओं के कौशल को निखारने और उन्हें वर्ल्ड स्किल्स जैसी वैश्विक प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने के उद्देश्य से ये प्रतियोगिता ग्रेटर नोएडा में आयोजित की जा रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? विकल्प है ए बी डिविलियर्स, बी डेविड वार्नर, सी सुनील नरेन, डी कीरन पोलार्ड। सही उत्तर है सी सुनील नरेन। वेस्टइंडीज के दिग्गज स्पिनर और ऑलराउंडर सुनील नरेन आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। वे शुरुआत से ही कोलकाता नाइट राइडर्स के मुख्य खिलाड़ी रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस वन्यजीव अभयारण्य में एक दुर्लभ सफेद मादा एल्बिनो हिमालयन तहर को देखा गया है? विकल्प हैं ए कुगती वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश, बी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख, सी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, डी पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर है ए कुगती वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित कुगती वन्यजीव अभयारण्य में इस अत्यंत दुर्लभ सफेद एल्बिनो हिमालयन तहर को कैमरे में कैद किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 रिपोर्ट का 33वां संस्करण किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? विकल्प है ए नीति आयोग, बी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, सी ऊर्जा मंत्रालय, डी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEA। सही उत्तर है बी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने ये रिपोर्ट जारी की है, जो भारत के ऊर्जा उत्पादन, खपत और भविष्य के परिदृश्य को सटीक आंकड़े प्रस्तुत करती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।